हमारे साथ दीपक सर हैं, ये भी अभी इंटरव्यू देके बाहर आए हैं। सर कैसा रहा एक्सपीरियंस है? अच्छा रहा। मेरे ख्याल से सबका जवाब अच्छा ही रहना चाहिए। जी, सब ने यही कहा कि जो बोर्ड मेंबर्स थे उनको काफ़ी कंफर्टेबल किया उनको, और सबका एक्सपीरियंस ले दे के सबका ठीक ठाक था। सर आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बताइए। सर क्या सब्जेक्ट बैकग्राउंड था सर? 2023 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इतिहास विषय में। अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएशन 2025 में BHU से ही दोनों, अच्छा। और इतिहास में ही मेरा रहा है। यहाँ ऑप्शनल भी मेरा इतिहास ही था, तो सवाल उसी मतलब जी, सवाल इसीलिए मैंने पूछा कि सवाल सर आपके सब्जेक्ट बैकग्राउंड से ही किए गए? हाँ, जोड़ा गया। अच्छा। मेरा यूनिक पोस्ट प्रेफरेंस था। अच्छा। इसलिए मेरा ज़्यादातर 95% मेरा पोस्ट प्रेफरेंस पर चला। क्या पोस्ट प्रेफरेंस था सर आपका? मेरा बिहार एजुकेशन सर्विस था। बिहार एजुकेशन, SDM का भी पोस्ट था इस बार, और काफ़ी लंबा इंटरवल के बाद भी SDM का पोस्ट आया था, लेकिन फिर भी सर ने बिहार एजुकेशनल सर्विसेज को चुना। सर कारण जान सकते हैं इसके पीछे? रियल वाला कारण बताया तो उस वक्त चूँकि पहली बार मेंस दे रहे थे जी। SDC के बारे में, जो SDM का पोस्ट जी। है, उस बारे में कम जानकारी था। यूट्यूब से जो इतना देखे, जी। फिर ताकि जैसे इसका लेंथ बड़ा होता है ना, जैसे इस बार 2200 SDM के पोस्ट थे। जी, जी। जो सबसे बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा भी था। पर 101 ही बन सकते हैं बिहार में। जी। तो उसमें एक इंटरनल फाइट चलता है। जी। तो ये बताया गया यूट्यूब पर मुझे। तो मुझे लगा कि जब कोई भरना है और मैं श्योर भी नहीं हूँ कि मेरा होगा नहीं होगा, तो भरता हूँ जो इसमें मेरा मन लग सकता है। तो इसलिए मैं बिहार एजुकेशन सर्विस को पहला रखा था। बिहार एजुकेशनल सर्विसेज को चुनने का ये आपका पहला कारण था, और एक पैशन भी आपका कहीं ना कहीं कारण था। हाँ, बिहार मतलब एजुकेशनल सर्विस। कि अगर आपको जाना ही है, अगर आप SDM, हालांकि अभी मुझे मिलता मौका तो मैं SDM चूज कर लेता, क्योंकि उसमें भी आप एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। उसमें तो सारे काम कर सकते हैं। तो मैं चेंज करता, चूँकि इस बार चेंज कर प्रपत्र 2 नहीं दे रहा है, पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका नहीं दे रहा है। हर बार देता है, इस बार नहीं दिया है, तो मेरा वैसे ही रह गया। सर क्वेश्चंस क्या पूछे गए सर बोर्ड के द्वारा? मेरा पहला सवाल मेरे से पूछा गया कि आप बाहर ठंड है, तो मैं बोला यस सर। तो बोले कि ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है, आप क्या, मतलब थोड़ा लंबे वक्त तक ही पूछे, आराम से पूछे क्या रीज़न है। तो मैं बोला कि सर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। तो बोले कि एक टर्म यूज किया जाता है, आपको पता है इस चीज़ को लेकर? तो मैं बोला सॉरी सर, मुझे नहीं पता है। फिर इसी संदर्भ में वो पूछ लिया कि आपका ग्रेजुएशन क्या है, किस सब्जेक्ट में किए हैं? तो इतिहास में, क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कि आप ज्योग्राफी में किए हैं कि नहीं। ज्योग्राफी में किए होते तो सवाल ज्योग्राफी से होते हैं। हाँ, तो मेरा इतिहास था। फिर पूछे पोस्ट प्रेफरेंस क्या है आपका, बिहार प्रशासनिक सेवा है कि पुलिस सेवा है? तो मैं बोला कि सर बिहार एजुकेशन सर्विस है। तो मैं चाहता था कि वो मैं बताऊं उनको और मेरा सवाल उधर जाए, क्योंकि मैं भले कम जानकारी के अभाव में चूज किया था, पर इसका अगर मुझे फ़ायदा ना मिलता तो इतना तैयारी करने का भी मुझे नहीं पता। मतलब इंटरव्यूअर को भी एक अपने जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहाँ भी एक डाइवर्ट करना भी एक बहुत बड़ा स्किल है, जो इंटरव्यू के दौरान इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सर अगर हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स के जो काफ़ी सारे साथी बता रहे कि क्वेश्चंस पूछे गए, उससे कुछ क्वेश्चन सर आपसे पूछा गया करंट अफेयर से? मेरे से नहीं पूछा गया करंट अफेयर, ना हॉबी मेरे से पूछा गया। बाकी मेरा इतिहास से 1-2 क्वेश्चन थे, और पोस्ट प्रेफरेंस पर ही मेरा सारा सब चला। आपके सारे क्वेश्चंस आपके पोस्ट प्रेफरेंसेस के इर्द गिर्द घूमे, क्योंकि सर का यूनिक पोस्ट प्रेफरेंस भी था। जहां सब लोग SDM और DSP चूज़ कर रहे थे, वहीं सर ने बिहार एजुकेशन सर्विसेज को प्रायोरिटी दिया। और इसके अलावा अगर बात करें सर, कोई और एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहो हमारे व्यूअर्स के साथ? मेरे ख्याल से डर, मतलब डर लगा रहता है, सबको लगता है। जी, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। हाँ। पानी भी वहाँ था, तो मैं पानी पी लिया था, अंदर नहीं, बाहर पीकर उसके बाद मैं वहाँ बैठा था। फिर हुआ तो अंदर गए। मतलब ओवरऑल अच्छा ही रहा, मेरे ख्याल से अच्छा रहा। और जो मेंस में अगर अच्छा नंबर मिला होगा जी, वहाँ तो आपको यहाँ पे भी एक एज मिलेगा आपके इंटरव्यू में मेंस का, क्योंकि नंबर जो है काउंट होता है। और सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका कि पहले भी आपका अटेम्प्ट था? मैं 69 दिया था, पर उसका हुआ नहीं था प्री, तो 70 हुआ। 71 का भी मेंस देना है। 71 का भी मेंस देना है सर, उसके लिए क्या गाइडेंस रहेगा सर? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं। जैसे मैंने आपको देखा कि काफ़ी लोगों को सर यहाँ पे टिप्स भी देते हुए नजर आए कि आप बुक्स को फॉलो करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो हमारे व्यूवर्स को भी बताइए सर, मेंस वाले कैंडिडेट्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी उनके लिए होनी चाहिए? ओके, मैं पहला अपना एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस। 2025 में जो 71 का था, जनवरी में रिजल्ट आया था, और जनवरी से अप्रैल तक 3 मंथ आपको मौका मिला था, मतलब 90 दिन के आसपास। मैं मेंस के लिए कुछ नहीं पढ़ा था, मतलब मेंस को लेकर नहीं पढ़ा था कि मेंस मुझे ऐसे लिखना है।
तो पहला बार मेरा था, तो मैं मेंटरशिप ज्वाइन करके उसके बाद जितना वो लोग कराए, मतलब सर जितना कराए उसको मैं करते गया, और उसके बाद मेरा स्पीड नहीं बैठ रहा था, स्पीड नहीं। आंसर राइटिंग की आप बात कर रहे हो? हाँ, आंसर राइटिंग की बात कर रहा हूँ। मेन रूप से जो उसका PYQ है मेंस में, हाँ मेंस का PYQ, क्योंकि वो रिपीट कर देते हैं जी। मैक्सिमम क्वेश्चन सर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में भी रिपीट होते हैं। हिस्ट्री आर्ट्स का चलन होते हाँ, हैं, IR में अगर जो करंट घटनाक्रम पढ़े तो वो तो रिपीट वो होता है। जी। साइंस में भी मतलब साइंस में भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जो रिपीट हाँ, होते हैं। मतलब उसमें भी पूछ लेते हैं, पर अच्छे खासे क्वेश्चन उससे भी होते हैं। ज्योग्राफी से भी उसी तरह कराते हैं। तो ओवरऑल है कि जो करंट अफेयर चल रहा है मेंस के लिए, करंट अफेयर, हिस्ट्री का पोर्शन है, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन हर बार लगभग पूछ लेते हैं या फिर गैप में पूछते हैं, तो उसको आपको कर लेना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, क्वालिटी उसमें जितना आप ज़्यादा कर सकते हैं उसको कीजिए। उसका एक बड़ा सोर्स है टॉपर्स का कॉपी, देखिए टॉपर्स कॉपी आपको मिल टॉपर्स की जाएगा। कॉपी अगर मिल जाए तो उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। हाँ, उसको कि कैसे इंट्रो पार्ट लिखना है, कैसे बॉडी पार्ट, कैसे कंक्लूजन पार्ट लिखना है। हाँ, अगर आप अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो मेंटरशिप ज्वाइन कीजिए, मेरे ख्याल से करना चाहिए। और टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, मतलब PYQ सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट जितना दे सकते हैं और आंसर राइटिंग कीजिए। ये मेंस के लिए। सर PT के लिए क्या गाइडेंस है सर? क्या टिप्स है PT के लिए? क्योंकि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं डेविएट हो जाते हैं सर, स्टैंडर्ड बुक्स को छोड़ के कुछ और अदर बुक्स को जो है प्रेफर करने लगते हैं, बाद में उनको इस चीज़ का आभास होता है। तो ये PT का क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, क्या स्टैंडर्ड बुक्स हो सर? ओके। जैसे मैं अपने आप बता रहा हूँ एक्सपीरियंस कि PYQ मेन इसमें खेल करता है कि आपको अगर PYQ आपको पता है पूछता कहाँ से है जी, तो आपको ये आइडिया रहेगा कि आपको तैयार क्या करना है। जी बिल्कुल। तो PYQ आपको पूरा कर जाना है। फिर आप जो स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, इससे रिलेटेड जो घटना चक्र की बुक आती है, मोटी सी होती है सबकी अलग अलग, वो पूरा कर जाइए और कोशिश कीजिए कि उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेने को। और इसके अलावा जो करंट अफेयर चल रहा है उसको देखते रहिए। करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल तो है ही। और मॉक टेस्ट जितना हो सकता है उसको लगाइए। मॉक टेस्ट आप बाद में लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका ये सब तैयार नहीं रहेगा, आप नहीं करिएगा तो आप मॉक में भी अच्छा नहीं कीजिएगा, आप वहाँ भी घबराइएगा ज़्यादा। सर एक क्वेश्चन और रहेगा, क्योंकि आपने बिहार एजुकेशन सर्विसेज वहाँ पे चूज़ किया था, तो अभी एक बिहार एजुकेशन सर्विस की ही एक बहुत ही शानदार पोस्ट ADO की आई है। तो जैसा कि आपने PT भी क्वालिफाई किया, तो सर ADO के लिए क्या स्ट्रेटजी, क्या स्टैंडर्ड बुक्स स्टूडेंट्स प्रेफर करें, क्या फॉलो करें, क्या गाइडेंस है इसके लिए? देखिए, मैं तो एजुकेशन सर्विस रेफरेंस में रखा था, रेफरेंस में रखा था, पर जो ADO का पेपर है वो मैं शायद नहीं दूंगा, क्योंकि उसका अगर अप्रैल में होगा तब नहीं दूंगा, अप्रैल के बाद होता है तो मैं दूंगा। तो मैंने, क्या कारण है सर इसके पीछे? मेन कारण है कि मैं अप्रैल में मेंस होने वाला है 71 मेंस होने वाला है। कहीं ना कहीं ये भी एक इशू है कि जिन साथियों का PT क्लियर हुआ है, जिनका मेंस है, और अगर साथ में डेट पड़ता है ADO और मेंस का, तो ऑब्वियस ही बात है मेंस को ही लोग चूज़ करेंगे। हाँ, और ADO मेरे ख्याल से लेवल 6 या फिर 5 का पद है। तो यहाँ तो आपका शुरुआती लेवल 7 से होता है। लेवल 7 से ही यहाँ पे शुरू। लेवल 6 का भी एक है, पर ज़्यादातर लेवल 7 और लेवल 9 आते हैं। तो इसलिए मेरा, और वहाँ थोड़ा जैसे मेरा 71 प्री हुआ है तो मेंस देना है, तो मेरा फोकस उधर ही रहेगा कि यहाँ अगर हो जाता है तो यहाँ ध्यान दे जाए। और उसका जो आप पूछे कि क्या तैयारी करना चाहिए, जी वही मैं पूछ रहा था। तो मेरे ख्याल से मैं उसके लिए कर नहीं रहा हूँ। बीच में मेरा ये सब था जो मैं उसका देखा था, जो सिलेबस उसका दिया गया है, क्योंकि पहली बार ये पोस्ट भी क्रिएट किया गया है, तो आपको PYQ मिलेगा नहीं इसका। तो जो सिलेबस है उसको, और उसके साथ उसका घटना चक्र, मतलब घटना चक्र में सारे क्वेश्चन आते हैं, वो कर जाइए। और करंट अफेयर, और जो इसमें डिमांडिंग है, जैसे 2 पेपर शायद होना है उसका, उसमें हिंदी इंग्लिश है, जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल नॉलेज है, तो इसको कीजिए। मेरे ख्याल से मैथ रीजनिंग वाला मेरे ख्याल से आपको अच्छे से करना चाहिए। वहाँ तो आपको 100 में 100% आप कर लीजिएगा, स्कोर कर सकते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से उसमें आपको जी जान लगा कर करना चाहिए उसको। और जो सिलेबस में जितने वर्ड हैं उसमें मैं देखा था तो ये समझ में आया था, वो आप पूरे अच्छे से कर जाइए। हिंदी इंग्लिश दोनों सर क्वालिफाइंग इन नेचर है। हाँ, और मेरे ख्याल से उसमें नेगेटिव भी कर दिया गया है। ट्विस्टेड है सर थोड़ा सा एग्जामिनेशन पैटर्न, आपको उसको भी हल्के में, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है सर। मतलब आयोग की ये पहली ऐसी ये एग्ज़ाम होगा जिसमें इतने ज़्यादा छात्र, मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। इतने छोटे पोस्ट 935 टोटल वैकेंसीज के लिए। हाँ, ज़्यादा कंपटीशन भी सर काफ़ी टफ है। हाँ, तो एक रीज़न मेरा ये भी था कि वहाँ कंपटीशन भी है, और यहाँ अगर मेरा मौका मिला है, नहीं मिला होता तो मेरा भी उधर ही रुझान रहा था। बिल्कुल, और अब मिला है तो उधर नहीं है मेरा। कहाँ से सर आए सर इंटरव्यू देने से?
मैं गोपालगंज से हूँ, पर अभी मैं बनारस में रह रहा हूँ। वहाँ से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो वहीं मैं अभी सर आप वर्किंग है या अभी फुल्ली डेडिकेटेड थे प्रिपरेशन की तरफ? 2023 में मेरा बताया कि ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन और उसके बाद तो उसका 2024 में आया था वैकेंसी, फिर उसी तरह मेरा चल रहा है, तो मैं किसी जॉब में नहीं। और इसके पहले आपने 69 दिया था और ये पहली बार है कि आप इंटरव्यू कर? हाँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको हमारी टीम के तरफ। थैंक यू सर।